जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए शुक्र देव की जय हो। आज मैं सुनाऊंगी शुक्र भगवान की कथा। इनकी कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से होती है सारी इच्छाओं की पूरी। तो आइए सुनते हैं भगवान शुक्र की कहानी। मणिपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक काष्ठ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और काष्ठ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लेने जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा, अब शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहरो, रुक जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जीत पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगी। रास्ते में पत्थर से टकराने से गाड़ी की पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट लग गई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिया। किसी तरह से वे अपने घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर भगवान शुक्र की श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपनी पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। उसके फलस्वरूप धनराज जीवित उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। हे शुक्र देवता, जैसे आपने धनराज पर कृपा करी, उसी तरह मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी प्रेम पूर्वक बोले, शुक्रदेव की जय हो। कथा अच्छी लगे तो
लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।